जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा। एक भाई का कमेंट्स था, उन्होंने यह पूछा था कि हमारे पितृ मलिन कैसे हो जाते हैं एवं हमारे पितृ बंधन में कैसे आ जाते हैं, हमारे पितरों पे क्रिया कैसे हो जाती है। तो आज यही बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना, आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से देखना, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखना। पितृ देवता क्या होता है? हमारे पितृ मलिन होकर के हमारे को सती पहुंचाने लग जाते हैं, हमें परेशान करने लग जाते हैं, हमारे घर के अंदर से कारोबार ख़त्म होने लग जाता है, हमें धीरे धीरे हर एक परेशानियां आने लग जाती है, हर एक समस्या आने लग जाती है। वो समस्या किस किस प्रकार की होती है? जैसे कि हमारे काम धंधों में एकदम से काम धंधा बंद हो जाना, या फिर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाना, घर के अंदर कलेश उत्पन्न हो जाना, हर एक मिनट के अंदर घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाना, और साथ ही साथ जो हम पितरों को भोग दे रहे हैं वो भोग स्वीकार ना होना, सपने के अंदर पितृ देवता मलिन अवस्था में दिखना। मलिन अवस्था का अर्थ यह है कि जैसे कि गंदे अवस्था में दिखना, कपड़े ना पहने हुए, या फिर कोई गलत काम करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, या किसी कीचड़ के अंदर, या फिर किसी नाले के अंदर, या फिर किसी भी तरीके से गंदी अवस्था में प्रॉपर तरीके से दिखाई देना। ठीक है, अगर आप के ऊपर अगर पितृ आते थे तो आपके शरीर के अंदर वो पितृ परेशानी करने लग जाते हैं। अगर वो बंधन में होते हैं या मलिन हो गए होते हैं, या फिर उनके विचार मलिन हो गए होते हैं, ठीक है, शरीर को भी नुकसान करने लग जाते हैं। जैसे कि शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाती है अचानक ही, ठीक है, बहुत पैसा लगा देते हो, बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपके घर के अंदर अगर कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, बाहर कहीं जा रहे हैं किसी वाहन से तो दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी ऐसी ऐसी परेशानियां आने लग जाती है जब आपके पितृ मलिन हो जाते हैं, और आपको समझ में भी नहीं आता। आप यह भी बोलते हो कि हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे पितरों को भी भोग प्रसाद दे रहे हैं, मगर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये खास करके पितरों के मलिन होने पर ऐसा होता है, पितरों के बंधन आने पर ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके घर के अंदर अगर जैसे किसी का गर्भ धारण होता है तो कई दफ़ा पितरों के कारण से भी गर्भ गिर जाता है। जब पितृ मलिन अवस्था में किसी ने बंधन करके आपके ऊपर उल्टा कर दिया होता है ना, यानी कि उल्टा छोड़ दिया होता है, तो पितरों की वजह से कई दफ़ा गर्भ भी गिर जाता है। नहीं तो पितरों का बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके गर्भ को बचाने में। ठीक है, आपके घर के फैमिली के अगर किसी माता बहन गर्भ धारण है ना, तो उसको बचाने में बहुत बड़ी महत्व भूमिका होती है आपके पितरों की। ठीक है, मगर अगर उनको मलिन करके, उनको मलिन अवस्था में करके, उन पे क्रिया करके, और उनको अगर आपके घर पे भेज दिया जाए ना, तो वो ही पितर आपके घर के अंदर नुकसान भी करने लग जाते हैं एवं गर्भ भी धारण नहीं होने देते। ठीक है, तो आज यही बता रहा हूँ कि आपके पितृ मलिन किस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, आपके घर के अंदर बहुत तरीके से आवाज़ें आती है। ठीक है, तो सुनते रहना। पितृ मलिन होते हैं आपकी वजह से भी, ठीक है, आपके रिश्तेदारों की वजह से भी। अब कैसे? जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई सवारी आ रही है पितृ देवताओं की, उस समय पितृ देवता आपके बिल्कुल साफ थे, स्वच्छ थे, और प्रॉपर तरीके से सवारी आती थी, और सवारी आते आते आपका कोई रिश्तेदार उनको बीच के अंदर ही गाली देने लग जाए। जैसे कि आपके ऊपर सवारी आ रही है और आपको पता नहीं है, और आपका कोई रिश्तेदार उनको गाली दे करके बोल दे कि ये तो ऐसे ही आते हैं, और काय के पितृ देवता या काय के देवता। तो इस तरीके से एक तो वो रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, बोलते के साथ ही उन पे मलिनता चढ़ जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ और मैं बताऊंगा, कई आपके रिश्तेदार, कई आपके जलने वाले, कई आपके दुश्मन
आपके कैसे भी दुश्मन हो, चाहे वो आस पड़ोस में आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर आप के जॉब पर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर आपकी फैमिली में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर आपके रिश्तेदारों में दूर के रिश्तेदार से किसी से झगड़ा हुआ, ज़मीन की बात पे झगड़ा हुआ हो, प्रॉपर्टी पे झगड़ा हुआ हो, काम धंधे को लेकर के झगड़ा हुआ हो, किसी ज्वेलरी को लेकर के झगड़ा हुआ, यानी कि झगड़े की बहुत तरीके से रिश्तेदार झगड़ा कर लेते हैं। तो क्या होता है, आपके रिश्तेदार ही आपके पितरों को, क्योंकि आपकी पूरी उनको आपके घर के अंदर आपका गोत्र भी पता होता है, आप सबके नाम भी पता होता है, आपके पितृ कौन है, क्या नाम के हैं, सब चीज़ पता होता है, आपके घर की हर एक डिटेल पता होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तांत्रिक के पास जाकर के आपके पितरों के नाम से पूरा प्रॉपर तरीके से उनका नाम बता करके, क्या नाम था, क्या गोत्र था, किस समय हुए थे, किस समय मरे थे, किस समय शरीर पे आते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, तो हर एक चीज़ का यानी कि वो बता करके और आपके पितरों को बंधन करवा के उल्टा करवा देते हैं। उल्टे का अर्थ यह है कि आपके ऊपर ही वापस छोड़ देते हैं, आपके घर के ऊपर ही वापस छोड़ देते हैं, मलिन करके। मलिन कैसे करके, उनके नाम से कोई भोग दे करके, जैसे कि बकरे का भोग दे करके, बकरे की कलेजी दे करके, या फिर मुर्गे को काट करके, या फिर किसी भी तरीके की कोई सातों मिठाई, अंडा वगैरह ये सी हर दारू वारू दे करके, और आपके घर के ऊपर ही वापस छोड़ देते हैं उनकी बुद्धि बांध करके। जब आपके पितरों की बुद्धि बन जाती है ना, तो वो उल्टा कार्य करने लग जाते हैं, उल्टा काम करने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके ऊपर वो छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, इस तरीके से आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है। आपको दबाव होता है, आपके घर फैमिली में माता बहनों को दबाव देने लग जाता है, छोटी छोटी सी बातों में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, कोई टूट फूट होने लग जाती है, घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब होने लग जाती है, हर एक प्रॉब्लम यानी कि घर के अंदर आने लग जाती है, ठीक है। और रही और बात, मलिन इस तरीके से भी होते हैं, अगर आपके पितृ मलिन अवस्था में है, किसी ने उल्टे करके भेज दिया और आप उनको मावस की मावस भोग दे रहे हैं ना, तो उस भोग को वो उल्टा ग्रहण करेंगे। उल्टा ग्रहण का अर्थ यह है, उस भोग से और ताकतवर होंगे वो मलिन अवस्था में, ठीक है। मलिन और ज़्यादा होते जाएंगे और साथ ही साथ आपको नुकसान पहुंचाते जाएंगे। अगर किसी भी भाई बहन के घर के अंदर अगर पितृ मलिन है ना, तो उनको भोग बिल्कुल ना दे। अगर उनको भोग देना है ना, तो पीपल के नीम के पेड़ के अंदर जा कर के उनके नाम से पानी डाल सकते हैं, वो पानी उनको कार्य करेगा, ठीक है, उनको लाभ देगा, ठीक है। इस तरीके से दे सकते हैं। या फिर गरीबों को कपड़े दे सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं। इस तरीके से उनकी बुद्धि भी थोड़ी थोड़ी सेंटर में आएगी। जब भगवान के पास तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी ना, तो उनको आराम आना स्टार्ट होएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पितृ दूषित होते हैं, इस तरीके से आपके पितृ मलिन होते हैं। आप कभी भी जिस व्यक्ति के अंदर पितरों की सवारी आती हो, या फिर घर के अंदर पितरों की सेवा होती हो, उन व्यक्तियों को कभी भी गाली गलौज का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए उनको, ठीक है। घर के अंदर वातावरण जितना शुद्ध रखोगे उतना ही वातावरण आपका शुद्ध होता चले जाएगा। हो सके तो डेली की डेली एक रोटी गाय की जरूर अवश्य निकाले करें, ठीक है। उससे क्या होता है, पितृ गाय के जरिए से उनको पितरों को भोग मिलता है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और जो भी भाई पितृ जिनके मलिन है ना, वो अपने पितरों को अपना जाप दे सकते हैं। घर के अंदर वो उस समय पूजा ना करें, क्योंकि अगर आपके पितृ मलिन है ना और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपकी सारी पूजा पाठ का फल वह ग्रहण कर लेंगे और ताकतवर होते चले आएंगे और मलिन होते चले आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है मानसिक जाप। मानसिक जाप से आपके पितृ साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं। जैसे जैसे आप मानसिक जाप करोगे ना, मानसिक जाप का 50% भगवान से ये कहोगे कि मेरे पितरों को दे दो, मेरे पितरों को साफ़ करने के लिए, तो आपके पितृ भी साफ़ होते चले जाएंगे, आपके पितृ भी स्वच्छ होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय हो।